You have tried to learn tenses many times, but you are not getting confident on it. You have tried to learn tenses many times, but your concepts are not being practical. अगर आपने टेंस सीखने का पहले भी प्रयास किया है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। टेंसेस पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं और वर्ब्स का सही यूज़ कैसे करें, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। First of all, let us discuss the mistake that we usually do, that we start learning tenses without learning verbs. So पहली गलती जो हम करते हैं वो हम टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिना वर्ब के कॉन्सेप्ट्स और बिना वर्ब को पढ़े हुए। तो सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्ब मीन्स होता है इन एक्शन, कोई भी काम जो होता है उसको हम वर्ब्स करेंगे, वर्ब्स बोलते हैं। और अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो हिंदी में वर्ब्स जो होती हैं वो हमेशा ना से ख़त्म होती हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, लाइक दिस। और वर्ब्स को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, बट स्पेशली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द टेंसेस। तो वर्ब्स को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेंटल वर्ब्स, फिजिकल वर्ब्स। बट अगर हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं तो टेंसेस के लिए हमें वर्ब्स को रेगुलर और इरेगुलर कैटेगरी में पढ़ना चाहिए। बिफोर गोइंग एट, लेट मी क्लियर यू दैट व्हाट इज़ रेगुलर एंड व्हाट इज़ इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स होती हैं ऐसी वर्ब्स जिनमें हम ईडी लगाकर उनको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले में हम ईडी लगा देंगे, वो बन जाएगा प्लेट। तो ये हमारे रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जिनमें हम ईडी लगाकर उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, लाइक गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। तो इस तरह से तो ये पूरी कैटेगरीज, इस कैटेगरी में आपको वर्ब को पढ़ना है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब आइए देखते हैं कि वर्ब्स को उनके फॉर्म्स के हिसाब से समझते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी पहचान क्या है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान होती है ता, यानी कि गो। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होगा जाता। प्ले मीन्स खेलता। ईट मीन्स खाता। अब देखते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो सबसे पहला यूज़ होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल, दीज, दोज होते हैं तो इन सब के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बिना एस या ईएस लगाए लिखते हैं, यानी कि जैसे गो है तो गो ही लिखेंगे, ईट है तो ईट ही लिखेंगे। इसके अलावा हम इसका यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगा देते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। अब थर्ड यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ विथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में भी हम V1 का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एज अ मेन वर्ब के तौर पे इसका यूज़ करते हैं विल और शैल के साथ में। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है या, ये। जैसे कि गो मीन्स होता है जाता। वेंट मीन्स गया, सेकेंड फॉर्म वेंट, गया। ईट मीन्स खाता। एट, खाया। तो हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो होती है या, इसी वजह से। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होता है। इसी वजह से पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा या, ई और ये से ही ख़त्म होते हैं, जैसे चिड़िया उड़ गई, मैंने खाना खाया, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं और इसकी जो पहचान होती है वो होती है या, ई, ये। नाउ कमिंग टू V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहचान होती है चुका, आ, ई, इस तरह से जो वर्ब्स ख़त्म होती हैं, जैसे कि ईट मीन्स खाता, गो मीन्स जाता, वेंट मीन्स गया और गॉन मीन्स जा चुका। ईट मीन्स खाता, एट मीन्स खाया, ईटन मीन्स खा चुका। तो अब इसका यूज़ देखते हैं। तो
वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज़ होता है वो सभी प्रकार के परफेक्ट टेंसेस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ में हम करते हैं। तो अब आते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस ING। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा, रही, रहे। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे गो मीन्स जाता, गोइंग मीन्स जा रहा, ईट मीन्स खाता, ईटिंग मीन्स खा रहा, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग मीन्स खेल रहा। तो इसके जो मेन यूज़ होता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ में। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में, सभी प्रकार के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए ही वर्ब के साथ में ING फॉर्म को यूज़ किया जाता है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब पहले ये देख लेते हैं फिफ्थ फॉर्म बनती कैसे है। तो गो है, गो में मैंने ES लगा दिया, गोज बन गया, ये फिफ्थ फॉर्म। ईट में मैंने S लगा दिया, ये बन गया मेरा फिफ्थ फॉर्म। तो इसकी भी जो पहचान होती है वो होती है ता, ती, ते। और इसका यूज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, दिस, दैट के साथ जब ये सब्जेक्ट होते हैं तब किया जाता है। इवन इसका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी नहीं होता है। तो ये मैंने आपको वर्ब्स के पांचों